आपके साथ कभी भैया ऐसा हुआ है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो किसी और स्टेट में और आप किसी मतलब रिश्तेदारी में और आप किसी आपने होटल रेंट पे लिया, रूम रेंट पे लिया और आपको वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल आपके साथ हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त था अर्जुन, अब तो नहीं है वो, काफी टाइम से मिसिंग चल रहा है। उसी केस के बाद में ना उसको मतलब कुछ पता ही नहीं चला। और हुआ कुछ इसके साथ में ऐसा था कि वो ना मुंबई गया था नया नया, कुछ काम होगा उसे, तो उस टाइम में मुंबई गया वो। तो अब रात को काफी लेट पहुंचा, ठीक है। और लेट पहुंचने की वजह से उसको ना रूम वगैरह भी रेंट टाइम पे नहीं मिल रहे। दिन में तो ऐसा कहीं भी जाकर रूम आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, इजीली मिल जाते हैं, बट रात को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मुश्किल हो जाता है। तो उस समय क्या था, जब वो रूम रेंट पे देख रहा था तो उसको गेस्ट हाउस मिला, बहुत अलग से एरिया में गेस्ट हाउस था, सुनसान से एरिया में। तो उसे लगा कि चलो ओपन है और वहां पे कोई था भी डोर पे, तो उसने वो सोचा कि चलो यही ले लेता हूँ, फिलहाल मैं कल देखूंगा। तो उसने वो गेस्ट हाउस रेंट पे लिया। और जब रिसेप्शन पे गया तो रिसेप्शन पे ना एक रिसेप्शनिस्ट थी। तो उसने चाबी देते समय उसको बोला कि रूम हमारे पास में एक खाली है और ये जो उसकी चाबी है, आप इसमें स्टे करो। बाकी ये है कि रात को आप 3 बजे के आसपास, 2-3 बजे के आसपास, अगर आपको कोई भी दरवाजा खटखटाता है या कोई आवाज लगाता है तो आप दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। ऐसा करके उन्होंने उस जो रिसेप्शनिस्ट थी होटल की, उसने उसको मतलब इंडिकेशन दे दिया कि ऐसे मत करना आप। उसने बोला ठीक है, उसे मजाक लगी होंगी चीज में। तुमने पूछना जरूरी नहीं समझा। पता क्या होता है ना, आज के टाइम में लोग सोचते हैं ना कि जैसे न्यू जनरेशन होती है वो सोचती है सब बकवास चीजें होती हैं, पैरानॉर्मल जो चीजें होती है ना बकवास होती है, मैं बिलीव करता नहीं थी जल्दी कोई। तो वही उसके माइंड में रहा होगा, तो उसने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया, उसको मजाक में लेके और वो चाबी लेके अपना रूम में चला गया। अब उसको हालांकि रात ही काटनी थी, रूम इतना सही भी नहीं था, तो सोचा कि रात काटता हूँ, सुबह सुबह निकल जाऊंगा मैं। अब भाई रात को 2-3 का टाइम, बोल खुद ही लेट पहुंचे, 2 बजे के आसपास पहुंचा था, 1-1.5 घंटे बाद 3 बजने को थे। तो उसको जैसा उसने रिसेप्शनिस्ट ने बोला था वैसा ही सेम उसके साथ में हुआ, और मतलब दरवाजा नॉक करने की आवाज आई उसको, अर्जुन को। तो उसने उसे लगा शायद कि कोई स्टाफ ही होगा, कोई पर्सन होगा कुछ, है ना। तो उसे सोचा पहले खोलूं, फिर उसको जस्ट उसके माइंड में क्लिक करा वही बात जो रिसेप्शनिस्ट ने उसको बोला था स्टार्टिंग में चाबी देते टाइम, कि भाई दो इतने टाइम 2-3 बजे के आसपास कोई दरवाजा खटखटाया तो मत खोलना। तो उसने उसके मन में आया भी कि रात है भाई, नहीं खोलूं, खुद ही नहीं कोई और भी हो सकता है, कोई पर्सन ही हो सकता है, तो मजा नहीं आया, कोई गड़बड़ भी हो सकती है मेरे साथ में, तो उसने नहीं खोला दरवाजा। फिर जब दरवाजा नहीं खोला तो थोड़ी देर बाद में एक और रिस्पॉन्स आया, फिर आवाज आई है कि अर्जुन ऐसे करके आवाज आई। तो उसने बोला कौन, हिम्मत करते हो, रिप्लाई करा कि कौन। तो वहां से उसके आवाज आती कि बेटा तुम्हें तेरी माँ, ऐसे करके। अच्छा। हाँ मैं तेरी मम्मी बोल रही हूँ, मम्मी हूँ तेरी, बाहर खड़ी, दरवाजा खोल। तो उसे और ज्यादा उसकी मतलब एक एक सेकंड के लिए वो बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसे लगा कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ में, मैं मुंबई में हूँ, मेरी माँ मेरे गांव में है और वो इधर कैसे आ सकती है, पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो फिर उसने सोचा यार कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे के नीचे झाँका, दरवाजे थोड़ा सा स्पेस होता है आप देखोगे, ठीक है। तो दरवाजे के नीचे जो झाँका तो उसे लगा कि यार दरवाजे के इधर कोई है तो है नहीं पर्सन, खाली था, कोई भी नहीं था। बट एक ब्लैक कुछ मतलब जब भी कोई आपके साथ कोई पैरानॉर्मल ऐसा होता है ना, तो आपको अपने आप एक महसूस होने लगता है। आपको ना लगने लगता है कि हाँ, कोई सामने है या कोई आ रहा है या कोई हवा तेज़ चल रही है, कुछ भी ऐसा होता है। तो उसको जैसे ही उसने झाँका तो उसे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कोई दरवाजे के अंदर एंटर कर चुका है। एक हवा सी होती है ना, एकदम से कोई एंटर करा, वैसा उसे लगा कि दरवाज़ा लॉक है, दरवाज़ा बंद है अंदर से, बट उसको ऐसा लगा कि कोई दरवाजे के अंदर एंटर कर चुका। अच्छा, ठीक अंदर है? आ चुका है हाँ, वो। अंदर आ चुका, उसको ऐसा फ़ील हुआ। और एक होता है कि जब ऐसा कुछ होता है ना अपने साथ, पैरानॉर्मल कुछ होता है, तो एकदम से रोंगटे खड़े होने लगते हैं, अंदर से कँपकँपी छूटने लगती है, डर सा बैठ जाता है। तो उसके माइंड में ना ऐसा क्रिएट हो चुका था कि भाई मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ है। उस बंदे ने सोचा ना समझा, कुछ नहीं किया, और रात को ही उसने पैक किया अपना सारा और गाड़ी उठाई। ड्राइव करके गया था, उसकी खुद की गाड़ी से गया था वो, और गाड़ी उठाई, जबकि बहुत लंबा सफर तय करना था, मतलब 12-13 घंटे का ड्राइव करना था उसको। बट फिर भी उसने रात को ही गाड़ी उठाई और जो भी उसका काम था वो सबको उसने स्किप किया और गाड़ी उठा के अपने घर के लिए निकल गया। अब रास्ते में 1 आध घंटे की ड्राइव करके थोड़ा ढाबा वाबा आया होगा रास्ते में, तो उसने कॉल मिलाया घर पे अपनी माँ को। तो उसकी माँ ने जब कॉल उठाया तो उसने बोला कि बेटा और क्या हो गया, रात को कॉल किया। तो उसने बोला माँ क्या तुम इधर पे आई थी, मतलब जस्ट चेक करने के लिए, हालांकि पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उसकी माँ इतनी रात को पहुंच जाए, उसको अच्छे से पता था। बट एक चेक करने के लिए कि हो सकता है एक पर्सन मेरी माँ हो। तो उसने चेक करने के, तो उसने बोला कि नहीं बेटा मैं क्यों होंगी उधर, मैं तो गांव में हूँ, मैं कैसे आ जाऊंगी उधर, क्यों क्या हो गया। तो वो बड़ी कपकपी आवाज में, मतलब डरा हुआ सहमा हुआ बोलता, ठीक है माँ मैं तो निकल गया इधर से, मैं घर आ रहा हूँ। ऐसे करके फोन उसने कट कर दिया और फोन हैंग अप करके वो सीधा गाड़ी ड्राइव करके कहीं नहीं रुका, सीधा गांव अपने आगे घर आ गया। ठीक है। अगली मॉर्निंग जब वो आया उसको, तो हम लोग उसको नहीं मिला, हमें पता लगा कि हाँ भाई आ गया, दोस्त आया हमारा। तो हम जाके मिलने गए कि भाई क्या कैसा रहा तेरा। तो
बड़ा डरा हुआ, बात नहीं कर रहा किसी से भी, और अपनी माँ से भी उसने बोला कोई मिलने आया तो मना कर देना ऐसे करके। तो उसकी माँ ने भी, जब हम पहुंचे तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा वो थका हुआ है, बाद में आना। तो हमने कहा ठीक है भाई, अभी नहीं जाते हैं, उससे बात नहीं करते हैं। फिर भाई उस रात को घर में उसके क्या होता है कि उसको ऐसा ही कुछ फील होने लगता है। उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी, जो कुछ भी होटल वाली सारी बात सारी बात उसने रात को अपनी माँ को बताई कि मेरे साथ ये हुआ है, ऐसी मतलब मेरे साथ घटना घटी है। बड़ा डरा हुआ। तो उसकी माँ ने फिर उसको बोला कि कुछ नहीं होता बेटा, भगवान का नाम लो। वो बहुत सारी चीजें उसने उसकी माँ को, उसको माँ ने उसको अपने बेटे को अर्जुन को बता के समझा के उसको बोला कि अभी रेस्ट करो। फिर रात को वो सोने लगा। ठीक है। रात को सोने के करीब 2-2:30 बजे के आसपास का तो उसकी माँ को याद है कि हाँ 2-2:30 बजे तक तो बेटा मेरा घर के अंदर था। लेकिन 2-2:30 बजे के बाद में उस लड़के का अपने रूम से वो कहाँ गया, दरवाजा उसका नॉक है। सुबह 7-8 बजे जब ज्यादा लेट बच्चा उठता है ना, या घर में हमारा फैमिली मेंबर कोई भी लेट उठता है, तो हमें शक हो जाता है कि भाई 8 बजे तक सोने वाला बंदा 12 बजे तक कैसे सो रहा है। तो उसकी माँ को एक टाइम तक तो लगा कि भाई थका है, रात का जगह है, तो बंदा सो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में जब ज्यादा ही टाइम हुआ, ओवर हुआ, तो उसकी माँ ने फिर दरवाजा खटखटाया, दरवाजे को तोड़ा गया। फिर जब नई आवाज अंदर से नहीं आई तो पता लगा लड़का ही उनका नहीं है। बिस्तर बिखरे पड़े हैं, हाँ वैसे ही, मतलब सामान सब एज इट इज अपनी जगह पे है। बट ऐसा लग रहा था कि वो बंदा सोता सोता कोई ले गया उसको, कुछ भी हुआ है। बट वो बंदा उस समय पे अपने रूम में नहीं था। कोई भी खिड़की टूटी नहीं थी कि भाई खिड़की से कोई उसको किडनैप करके लेके गया हो, या उसे किसी ने मर्डर कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। दरवाजा अंदर से लॉक था। आज तक मतलब 2-2.5 साल, आई थिंक, हाँ 2-2.5 साल तो हो गए हैं। अर्जुन का आज तक कहीं से कहीं तक पता नहीं लगा। 1-1.5 साल तो मुझे आई गेस कि हाँ, साल भर तो करीब करीब पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की थी उस पे मिला ही कि नहीं। लड़का कहाँ गया। मतलब पुलिस वालों के लिए भी हमारे एरिया में वो सबसे फेमस किस्सा है कि मतलब ऐसा किसी पर्सन के साथ हुआ है। ये सारी स्टोरी फिर ये है कि उसकी माँ ने पुलिस वालों को भी बताई, तो पुलिस वालों को मतलब सबको ये लगता है कि भाई इसके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल हुआ है। बिकॉज अगर पैरानॉर्मल नहीं हुआ होता ना, तो बंदे को मतलब जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने मार दिया, तो अलग दिखता है। बट भाई घर के कमरे में से गायब हो जाना बहुत स्ट्रेंज वाली बात है। तो हमें भी ऐसा लगा कि फिर यार सच में भूत होते होंगे, या उसको भूत कोई कोई उठा के ले गया। तो हमें तो फिर, लेकिन आज के बाद तब के बाद से अभी तक उसका कोई पता नहीं है।